तुम यहाँ कैसे? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपना खोया हुआ साथी मिला। साथी? कैसा साथी? कौन सा साथी? वही जो आज किसी और का जीवन साथी है। लेकिन आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। आई जस्ट फील लाइक पार्टिंग, सेलिब्रेटिंग, ड्रिंकिंग। और जानते हो, इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हाँ? किस खुशी में? अभी तो बताया मैंने, अपने सबसे प्यारे दोस्त की जिंदा होने की खुशी में, तुम्हारे जिंदा होने की खुशी में, मेरे दक्ष के जिंदा होने की खुशी में। तो क्या मेरे साथ नहीं चलोगे दक्ष? मैं दक्ष नहीं हूं, मैं प्रांजल हूं। तुम दुनिया की नजरों से बच सकते हो, लेकिन मेरी नजरों से नहीं। क्योंकि ये वही नजरें हैं जिन्हें आज तक सिर्फ तुम भाए हो, सिर्फ तुम दक्ष। हमारी नजरों को धोखा हुआ है। मेरी नजरों को कोई धोखा नहीं हुआ है। अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है तो वो हो तुम। तुमने मुझे धोखा दिया है, इस परिवार को धोखा दिया है दक्ष। कहा ना, मैं दक्ष नहीं हूं, प्रांजल हूं मैं। नाम बदलने से पहचान नहीं बदल जाती। और अगर तुम फिर भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मेरे पास तुम्हारी ओरिजिनल डीएनए ब्लड रिपोर्ट्स है जो ये साफ कहती है कि तुम प्रांजल नहीं, दक्ष हो। हेलो। जिस तूफान का आपको इंतजार था वो तूफान आ चुका है। वेरी गुड। केशवी ने आज प्रांजल की हालत खराब कर दी। उसके चेहरे का डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। अब जल्दी ये खबर जागीरदार परिवार को मिल जाएगी। मैं उन्हें एक झटके में नहीं, पल पल मरते देखना चाहती हूँ। दक्ष से प्रांजल बनना तो बहुत ही आसान था, लेकिन प्रांजल से दक्ष बनना मुश्किल, बहुत मुश्किल। वो ना जी पाएगा ना मर पाएगा। तुमने अपनी पहचान बदल दी, अपना नाम बदल दिया। ये देखो, मेरे दक्ष से प्रांजल बन गया। और मैं एक पागल। मैं सोचती रही पलक ने मुझसे मेरा दक्ष छीना है। उसे सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ आ गई। मैंने निशान से शादी कर ली, बिना से प्यार किया, बस। लेकिन तुम ये भूल गए कि अपना नाम बदलने से कोई अपनी पहचान नहीं बदल लेता। क्यों ना केशवी, मैं पलक से कितना प्यार करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो पलक के लिए किया। मैं स्वार्थी नहीं हो गया था, मेरा प्यार स्वार्थी हो गया था। और अब तो पलक भी मुझसे प्यार करती है। लिसन, यू बेटर लिसन टू मी। मैं यहाँ ये सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ कि कौन किससे प्यार करता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं अपने दक्ष से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती। मुझे दक्ष की नजरों से मत देखो। जिस दक्ष से तुमने प्यार किया था, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो प्रांजल है, सिर्फ प्रांजल। झूठ, एक और झूठ हमेशा की तरह। सच तो यह है कि तुम कैसा सच? तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी हर बात झूठी है। तुम झूठी हो। प्रांजल, तुम जानते हो वो ज्योतिषी को इसने बुलाया था। वो भविष्यवाणी सच नहीं थी, चाल थी केशवी की, हमें गोवा से वापस बुलाने की। ओह रियली? तुम्हें पता चल गया? अच्छी चाल थी ना। कम ऑन, कांग्रेचुलेट मी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगी? क्या करोगे तुम? जाके घर वालों से मेरी कंप्लेन करोगी? हाँ, बहुत हो चुका केशवी। मैं घर वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम्हारी असलियत क्या है, और ये भी बता दूंगी कि तुमने ईशान के साथ शादी क्यों की। चलो मेरे साथ। पलक रुक जाओ।
पलक केशवी का राज खोलना चाहती है। केशवी कहीं मेरा राज खोलना दे। मम्मी जी, पलक प्लीज छोड़ दो मुझे। मम्मी जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? केशवी को इस तरह क्यों लेके आ रही हो? मम्मी जी, ज्योतिषी ने प्रांजल के बारे में जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। चाल थी केशवी की हमें गोवा से वापस लाने की। उस ज्योतिषी को भी उसने ही बुलाया था। ये कैसे हो सकता है? वो ज्योतिष को तो तुम्हारी बुआ ने बुलाया था। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं भला उसका बुरा क्यों चाहूंगी? ये तो तुम्हारी चिंता हो रही थी ना, इसलिए तुम्हें जल्दी वापस बुला लिया। और तुम इस चिंता को चाल कह रही हो? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उस ज्योतिषी को यहाँ बुलाइए। मैं सबके सामने उनसे पूछूंगी, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। स्टॉप इट पलक, केशवी ऐसा क्यों करेगी? प्रांजल, मैंने खुद ज्योतिषी के मुंह से सुना है। उन्होंने फोन किया था और केशवी समझकर उन्होंने मुझसे बात की। देखो पलक, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मैंने तुमसे कॉफी लाने के लिए कहा था, तुम यहाँ क्यों आ गई? लेकिन प्रांजल, मैंने तुमसे कहा ना, I'm getting a bad headache. प्लीज कॉफी लो। केशवी बेटा, ये तो उसे हनीमून से जल्दी वापस आना पड़ा ना, इसलिए तुम पर ऐसा गुस्सा हो रही है। लेकिन बेटा बुरा मत मानना, हाँ? गृहस्थी में तो ऐसा ही चलता है। हाँ? अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं। दक्ष मेरी चंगुल में पूरी तरह फंस चुका है। ना घर रहेगा, ना उसकी गृहस्थी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सब क्या हो रहा है? तुमने मुझे रोका क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम केशवी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? प्रांजल, केशवी इस लायक नहीं है। डर लगता है कि कहीं वो घर की खुशियां ना छीन ले। उससे बच के रहना। शांत हो जाओ पलक। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मामा फिर से परेशान हो जाए। लेकिन प्रांजल, बाकी परेशानियों का क्या जो केशवी से होने वाली है? मुझे मम्मी जी को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दिया है। अब मैं मम्मी जी को सब कुछ बता कर रहूंगी कि सच क्या है और झूठ क्या। नहीं पलक, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मेरी कसम, जो सच तुम्हें काट रहा है वही सच मुझे भी काट रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं किस हाल में हूं? प्रांजल परेशान हो गया है, मुझे उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। डैडी, मैं चाहती हूँ कि आप देव के लिए एक अलग बिजनेस शुरू करके दीजिए। क्यों? क्या हुआ बेटा देव, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं पापा जी, मैं तो इस घर में बहुत खुश हूँ। वो तो जानवी चाहती है कि मैं कुछ एक अलग बिजनेस। बेटा मुझे क्या एतराज हो सकता है अगर देव अलग बिजनेस करना नहीं चाहे? पापा, आप देव को कुछ नहीं देंगे। क्यों? बात क्या है? देव बिजनेस संभाल सकता है। मैं अपने बिजनेस के हिस्से नहीं करना चाहता। I don't want to divide my business. मेरे हिसाब से बिजनेस एक ही इंसान के हाथों में होना चाहिए और वो आप है पापा। भैया, आप पहले भी देव पर इल्जाम लगा चुके हैं। बिजनेस में कुछ भी गलत होता है तो आप देव को ही गलत मानते हैं। जानवी, तुम बिजनेस में इंटरफेयर मत करो और रिश्तों को बिजनेस में ना लाओ तो ही अच्छा रहेगा। अब जाओ यहां से। लेकिन भैया, आप मेरी बात। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहां से। प्रांजल, पापा, आपको कुछ पता नहीं है।
तो तुम्हें ठीक लगता है करो। देव, अगर तुमने कोई और चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अरे साले साहब, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे निकालने की कोशिश भी की तो मैं आपकी बहन को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। बेचारी जानवी। सच बात बोलो, बुरा मत मानना। हाँ, वो प्रांजलि नहीं चाहता कि उसके हाथ से प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में जाए। लेकिन बेटा, तू भी इस घर की बेटी ही है ना। कानूनी तौर से देखने जाओ ना तो तू अपना हिस्सा मांग सकती हो। आनंदी बहन, ये क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हैं आप? देखो, ये हमारा घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो, क्योंकि तुम इस घर की सदस्य नहीं हो। हाँ, जाओ यहाँ से। आंटी, बुआ, आपको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे मैं भी कैसे बुला करूं? प्रांजल भैया, मुझे कुछ मिला है और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। क्या? क्या भैया, भूल गए? अरे आपकी तस्वीरें। पर कौन सी तस्वीरें? आंटी आप यहीं रुकिए, मैं अभी लाई। केशवी किन तस्वीरों की बात कर रही है? क्या तस्वीरें हैं प्रांजल भैया? अरे नहीं, पहले आंटी को दिखाती हूँ, बहुत खुश होंगी इन्हें देखकर। एक मिनट। हाँ, देखिए ना आंटी जी, कितनी प्यारी तस्वीर है, आपको बहुत पसंद आएगी, है ना प्रांजल भैया? पलक प्रांजल, जानते हो, ये तुम्हारी गोवा की तस्वीर है। बहुत प्यारी है ना आंटी जी? शर्मा गया। केशवी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ बातें पर्सनल भी होती है। देखिए आंटी, अब हम दोनों में क्या पर्सनल है? मैं तो तुम्हें कब से जानती हूँ और ऐसी कुछ बातें हैं हमारे बीच में जो कॉमन है। मंजुला, ये बैग लेकर कहाँ जा रही? ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? मत पूछो सुषमा भाभी, वैसे भी मैं इस घर की सदस्य थोड़ी ना हूँ, मैं तो बाहर वाली हूँ। किसी ने कुछ कहा? देखो मंजुला, मेरी परमिशन के बिना इस घर से कोई कहीं नहीं जा सकता। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो आईने में दिखता है और दूसरा जो आईना उसे दिखाता है। कभी कभी इंसान अपना ही चेहरा नहीं पहचान सकता और कभी कभी अपना ही चेहरा देख के डर जाता है। दक्ष के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब वो जब भी आईने में देखेगा अपना चेहरा देख के डर जाएगा। आध्यात्मिक बात है, सबके समझ में नहीं आएगी, लेकिन केशवी अपना काम बखूबी से कर रही है। प्रांजल, आज मम्मी जी के घर चले, आज नानी की बर्थडे है। एक्चुअली पलक, आज एक क्लाइंट के साथ मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिनर मीटिंग है, तो आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज प्रांजल, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, चलो ना। सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे।
पार्टी में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। Let's go and dance, sing, let's chill out. हम किसी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। प्रांजल को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। Is it? हाँ प्रांजल, क्या तुम्हारी कोई भी कोई भी मीटिंग मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ केशी प्लीज हमें अकेला छोड़ दो और मेरी राय मानो तो तुम भी घर पे ही रहो। जागीरदार खानदान की बहू हो तुम। एक मिनट, तुम्हारा मतलब यह है कि जागीरदार खानदान की बहुएं एंजॉय नहीं करती, इसी तरह घर पे बैठकर रोती रहती है? प्लीज प्रांजल, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, इसे यहीं रहने दो, कोई बोरिंग सी मैगजीन पढ़ ले। और वैसे भी कहते हैं कंपनी दो से बनती है, तीसरा डजंट साउंड, है ना? नहीं, पलक भी हमारे साथ चलेगी। लेकिन प्रांजल, तुम्हें तो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था ना, इसलिए तुम नानी के घर पे भी नहीं आ रहे थे। वो मैं मजाक कर रहा था, मुझे कोई मीटिंग में नहीं जाना। हम पहले नानी के वहां जाएंगे, उसके बाद पार्टी में जाएंगे। हाउ बोरिंग। यू मीन एक अच्छी सी फिल्म के बीच में एक पुरानी फिल्म का ट्रेलर? पेज 3 से पहले घर एक मंदिर देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी सही। प्रांजल चले, कम ऑन। प्रांजल इस तरह अचानक केशवी के साथ पार्टी में जाने के लिए कैसे तैयार हो गया? क्या मजाक है केशवी? होश में आओ, ये मेरे पति है। अच्छा, और मीरा? प्रांजल, ये क्या बात है? इससे कुछ कहो ना, कहते क्यों नहीं? For God's sake, तुम दोनों चुप हो जाओ। Don't create a scene. लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? केशवी, तुम मेरी बात का जवाब दो, ये सब क्या हो रहा है? पलक, तुम्हें याद है तुमने मुझसे दक्ष को छीना, अब मेरी बारी। अब मैं तुमसे तुम्हारे प्रांजल को छीनूंगी। सिंपल है ना? तुम मुझसे मेरे प्रांजल को कभी नहीं छीन सकते, क्योंकि प्रांजल सिर्फ मेरे हैं। ओके, इट्स एन ओपन चैलेंज। अब देखते हैं प्रांजल किसका है। He'll be Done. He will be mine forever.